हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं सारे एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। अगर आप इसमें से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे, बैंकिंग, डिफेंस, सीटेट एंड इसके अलावा अगर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं जैसे यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सारे एग्जाम के लिए वीडियो यूजफुल होने वाला है। इसीलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। क्वेश्चन देखिएगा, एक आपके टेस्ट के तौर पे रखा गया। ये लेटर सीरीज का प्रश्न है। आपको इसमें कमेंट करना है कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, जो कमेंट बॉक्स में। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न का आप सब जानते हैं तो कमेंट कीजिए प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो प्रश्न आपसे दिया गया है, क्या कह रहा है जो कि पृथ्वी और नीला में जो संबंध है बताइए कि मंगल ग्रह के साथ यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही भरा जाएगा। 4 ऑप्शन में से पृथ्वी और नीला में जो संबंध है, देखिए पहले इन दोनों को आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आप रिलेशन इजीली निकाल पाएंगे। अगर आप एग्जाम को लेकर काफ़ी सीरियस हैं तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को वीडियो पॉज कर खुद से बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। पृथ्वी, आप सब जानते होंगे कि यहाँ पे हमें मंगल ग्रह दिखाई दिया, ठीक है, ग्रह। उसी प्रकार देखते हैं तो पृथ्वी को हम सब जानते होंगे नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है पृथ्वी को। उसी प्रकार मंगल ग्रह को किस नाम से जाना जाता है जानते होंगे आप सब? लाल ग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं प्रश्न को आप बना पाएंगे। रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताइएगा इस प्रश्न का करा 8 और 20 में जो संबंध है वही संबंध के साथ हम 14 को किस प्रकार कोडित करेंगे या लिखेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया। प्रश्न को देखिए, समझिए, उसके बाद राइट आंसर पे आप जा सकते हैं। कि 8 से अगर 20 पे जाना चाहते हैं, 8 से 20 पे, तो आप इसमें कितना 12 आगे जोड़ के भी जा सकते हैं, ठीक है। जब 8 में 12 जोड़ दीजिएगा तो आपको 20 मिल जाएगा। पर आगे 14 में अगर आप 12 जोड़ते हैं तो 14 और 2 कितना हो गया? 16, 16 10 26। पर ऑप्शन में कहूँ भी 26 हमें नज़र नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसके थ्रू आप आगे नहीं जा सकते, कॉन्सेप्ट के थ्रू। फिर आपको दूसरा अलग सोचना पड़ेगा। तो देख सकते हैं 8 पे 20 जाने के लिए तो पहले आप कर लीजिए 8 का पहले मल्टीप्लाई कीजिएगा 20 के आसपास, तो 8 दूनी का 16, 2 बार मल्टीप्लाई करके आपको कितना यहाँ 4 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर 4 ऐड कीजिएगा तो देखिए 4 यहाँ नंबर ऐड भी हो सकता है या फिर 8 का डबल भी यहाँ ऐड हो सकता है, ठीक है। आगे अभी ऑप्शन कन्फर्म करेगा क्या यहाँ संबंध रखेंगे। जो 14 को देखिए पहले 2 बार मल्टीप्लाई किए तो 14 गुना 2 कीजिएगा, ठीक है। 14 कितना हो गया? 28। अगर ऊपर 4 जोड़े तो नीचे 4 जोड़िएगा तो 28 4 कितना होता है? 28 और 4 कितना हो जाएगा? 32। पर किसी भी ऑप्शन में 32 नहीं हो सकता है। यहाँ 8 का आधा यहाँ 4 ऐड किया गया होगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ कितना है? 7, 14 है। तो 14 है तो इसका जब आप आधा ऐड कीजिएगा तो 14 का आधा कितना होता है? 7। इसका मतलब यहाँ 14 का आधा 7 ऐड होगा तो 28 और 7 कितना हो जाएगा? 35। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर होगा। यहाँ हाफ पे क्यों गए? क्योंकि 8 का सीधे हमें क्या हाफ दिखाई दिया, इसलिए हाफ पे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा है? दी गए एक निश्चित कूटभाषा में सैंपल को इस प्रकार कोडित किया गया है और बताइए कि मैपल को इस प्रकार लिखा गया, ठीक है। तो बताइए कि हम पीपल को किस प्रकार लिख पाएंगे। पीपल को देखिएगा, प्रश्न को समझिए, उसके बाद राइट आंसर पे जाइए। अगर कॉन्सेप्ट आपको ए से जेड तक सारे लेटर का पोजीशन याद है तो प्रश्न को कोडिंग डिकोडिंग वाले को आप इजीली कर पाएंगे और अपोजिट लेटर भी आपको याद होना चाहिए। तो देखिएगा एस कितने नंबर पे आता है? सबसे पहले लेटर के पोजीशन पे चलते हैं। एस कितने नंबर पे आता है? 19। आर 18। 19 को 18 लिखने का मतलब एक लेटर पीछे गया, ठीक है। अगर नेक्स्ट लेटर देखते हैं तो ए है कितना, उसके बाद बाई 25, ए को लिखा 25। इसका मतलब ए से एक लेटर अगर पीछे जाएगा तो आपको 26 मिलेगा, 2 लेटर पीछे जाएगा तो आपको 25 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, सिर्फ 2 लेटर पीछे गया। उसी प्रकार आप थर्ड लेटर पे जाइएगा तो थर्ड लेटर की बात करें क्या है? एम है। थर्ड लेटर क्या है? एम। एम कितना होता है? 13 और जे होता है 10। इसका मतलब फिर से 13 को 10 लिखा, 3 लेटर
पीछे गया। उसी प्रकार अगला देखते हैं P16, 16 को लिखा है 12, 4 लेटर पीछे। अब देख पा रहे हैं एक सीक्वेंस के साथ आगे सीरीज जा रही है। एक माइनस किया गया लेटर, फिर 2 लेटर, फिर 3 लेटर, फिर 4 लेटर पीछे गए। यहाँ देखिएगा तो 5 होगा। L 12 में से 5 जाएगा 7, मतलब 5 लेटर पीछे चला गया। उसी प्रकार आगे देखिएगा E कितने नंबर पे आता है 5, और जब 6 लेटर पीछे जाएगा तो आपको 22 मिलेगा। मतलब ये सीरीज चल रहा है। आपको क्या कॉन्सेप्ट पता है कि यहाँ क्या सीरीज चल रहा है, आपके पीपल के बारे में बताना है। तो आप ऑप्शन के थ्रू देखिए, प्रश्न इजी काफ़ी आप फास्ट दे पाएंगे। एग्जाम में समझिए 70 से 75% क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट कर पाते हैं, पर उसके बाद इतनी कैपेसिटी या स्पीड नहीं रहता कि सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाएँ। इसलिए क्वेश्चन को आपको फास्ट करना है, फास्ट करने की ज़रूरत है। देखिएगा पी कितने नंबर पे आता है 16 में से जब एक लेटर पीछे जाएगा तो आपको 15 मिलेगा, और 15 के लिए आता है ओ। मेरा फर्स्ट लेटर ओ आना चाहिए। 3 ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा ओ से स्टार्ट, पर ऑप्शन बी जी से स्टार्ट है, इसलिए हम पहले इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर देते हैं। सेकंड लेटर की बात करें, 2 लेटर पीछे जाएगा। ई होता कितना, 5 में से 2 लेटर पीछे जाएगा, मिलेगा 3, 3 के लिए आएगा सी। ओ के बाद मेरा सी आना चाहिए। यहाँ सी है, यहाँ सी है। ऑप्शन बी में देखते हैं तो सी में ओ के बाद बी है, इसलिए ऑप्शन बी आपका एलिमिनेट है। अब बच गया आपका कितना, 2 ऑप्शन। अब अगला लेटर में आप इजीली प्रश्न को आंसर दे पाएंगे। अगर मिलाइएगा ओ सी डबल एल यहाँ भी है, उसके बाद जी यहाँ भी है, और जी यहाँ भी है। मतलब इसमें टोटल 5 लेटर दोनों में सेम है। 2 ऑप्शन ही मेरा बच रहा है, और लास्ट लेटर सिर्फ चेंज है। तो आप डायरेक्ट लास्ट लेटर पे जाइए। कितना माइनस होगा ये देखिए, पहले 1 माइनस हुआ, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6, और लास्ट वाले में 6 लेटर पीछे जाएगा। और 5 से जब ई कितने नंबर पे आता है 5 से जब 6 लेटर पीछे जाएगा तो आपको कितना मिलेगा, 12 तो मिलेगा नहीं, 26 से 1 कम, 26 से 1 कम 25 मिलेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत। अगर आप बेवकूफ़ी करते तो यहाँ भी आप 3 लेटर चेक करते तो आपका आंसर इजीली नहीं निकलता, फिर आपको लास्ट लेटर तक चेक करना पड़ता। ठीक है, इसलिए स्मार्ट वर्क के साथ काम कीजिए, आपका एग्जाम 100% क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। प्रश्न आपसे क्या करा, दिए गए चित्र में बताइएगा कितने चतुर्भुज है, या इस पे आप नज़र डालिए क्या है चतुर्भुज। एक आपसे इसमें पूछा जाता आयत, ठीक है, कितने आयत हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाता है वर्ग कितने हैं। उसके बाद आपसे एक प्रश्न आता है केवल आयत कितने हैं। एक सिर्फ आयत आता है, इसके बाद फिर नहीं आता एक केवल आयत कितने, उसके बाद वर्ग। यहाँ चतुर्भुज, चतुर्भुज का मतलब आयत भी और वर्ग, चतुर्भुज के अंतर्गत दोनों। इसका मतलब यहाँ दोनों का ट्रिक लगाना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आयत वाले ट्रिक लगाए। आयत जब भी आप काउंटिंग करते हैं तो आयत वाले में वर्ग भी काउंट होता है और आयत भी काउंट होता है। तो देखिएगा यहाँ आपको एक दिखाई दे रहा होगा बॉक्स आयत की तरह, वर्ग की तरह, एक दूसरा ये दिखाई दे रहा होगा। एक पहला हो गया, उसके बाद नीचे रो और कॉलम में गिनती कर लीजिए। ठीक है, रो की तरफ गए, हाँ क्या करना है, सबसे पहले आपको रो और कॉलम में गिनती कर लेना है वर्ग वाले के शेप पे। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना चतुर्भुज, मतलब आयत वाले की निकाल दीजिए। आयत का ट्रिक क्या कहता है कि रो को सारे गिन लीजिए, 1 और 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा। उसके बाद फिर कॉलम वाले की गिनती कर लीजिए, 1 + 2 कितना, 3 इधर भी हो रहा, 3 इधर भी हो रहा। उसके बाद इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इसका मतलब 3 दिया का 9, इसमें टोटल कितने आयत हो गए, 9। इसका आयत का मतलब ही हुआ चतुर्भुज। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आता कि स्क्वायर कितने, वर्ग कितने, तो वर्ग में कुछ नहीं रहता, 1 इधर गिने, 2 यहाँ भी गिनती करना पड़ेगा, वर्ग में भी सिर्फ यहाँ क्या करना पड़ेगा, आयत वाले में आप दोनों को मर्ज करके सिर्फ लास्ट से मल्टीप्लाई की। अगर वर्ग की बात आ तो कुछ नहीं करते, लास्ट वाले में लास्ट से मल्टीप्लाई करते तो 2 दूनी कितना हो जाता, 4। उसके बाद इधर से 1 स्टेप पीछे जाते, यहाँ से 1 स्टेप पीछे जाते, बच गया 1 1। इसका मतलब फिर से 1 यहाँ पे स्क्वायर दिखा, मतलब इसमें टोटल कितने हैं, 5 वर्ग हैं। उसके बाद इसमें टोटल 5 वर्ग हैं और टोटल चतुर्भुज निकला 9। इसका मतलब इसमें आयत की, केवल आयत की बात करें तो केवल आयत कितना हो जाता है, 4, क्योंकि 9 जोड़ कर लेना है, 5 को तो स्क्वायर हो गया। तो केवल रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, 4। और चतुर्भुज की बात किया तो चतुर्भुज में आयत भी काउंट होता और वर्ग भी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अगर यहाँ सिर्फ आयत की बात की जाती कि केवल कितने आयत है तो आपको इस ट्रिक भी लगाना पड़ता, स्क्वायर वाले भी और रेक्टेंगल वाले भी। एक कॉन्सेप्ट जो शुरुआती में निकाले 9, उसके बाद फिर आपको माइनस करना पड़ता है। 9 से 5 जब वर्ग वाले में माइनस कर देंगे तो आपको रेक्टेंगल का इजीली निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5,
प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, जो आपसे प्रश्न है। देखिए ऊपर वाले को बोलते हैं विद्यार्थी जी हम सब अंश, नीचे वाले को हर, ये आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। अगर ऊपर वाले की बात करें तो देख पाएंगे 2 से कितना हो गया 4, इसका मतलब 2 इंक्रीज हुआ। ठीक है, 2 से 4 होने का मतलब 2 इंक्रीज हुआ। आगे देखिएगा आपको पता करना है, पर यहाँ भी आपको पता करना है, यहाँ भी जाना है। यहाँ देख पा रहेंगे तो 5 की क्या है गैप है, कितना हो जाएगा 11 और 5 16, 2 हियाँ है 3 4 5। ऊपर तो सीरीज हमें पकड़ा गया कि 2 है, उसके बाद यहाँ अगर 3 दे देते हैं फिर 4 तो यहाँ 5 मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ 3 देते हैं तो देखिए सीरीज काम करता कि नहीं। देखिएगा 4 में जब 3 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 4 3 7, और 7 में फिर आगे 4 जोड़िएगा तो 7 और 4 11 यहाँ प्रेजेंट है, 11 5 16 यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब कन्फर्म है कि ऊपर वाले प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या मिलेगा 7। ऑप्शन ए में 6 है ऊपर, ये गलत। ऊपर 5 था, ये ऑप्शन आपका एलिमिनेट। यहाँ 9 था, ये ऑप्शन एलिमिनेट। ऊपर 7 सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में दिखा रहा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे हर की बात करें तो देख पाएंगे 3 से हुआ 7, इसका मतलब 4 आगे गया। यहाँ तो आपको पता करना है, यहाँ भी पता करिएगा जब यहाँ आएगा। यहाँ का अगर गैप करें 21 से हो गया 31, यहाँ 10 का गैप दिखाई दे रहा है। यहाँ 4 से डायरेक्ट 10 गया, इसका मतलब 1 आगे बढ़िएगा तो 5, यहाँ 1 आगे जाइएगा तो 6, अगला यहाँ आना चाहिए मेरा 7 पर है 10। इसका मतलब इस सम संख्या में गया होगा सीरीज। अगर यहाँ गिनती के फॉर्म में जा रहे हैं 4 से 5 6 तो यहाँ 7 नहीं मिल रहा, तो अब सम पे चला जाइए तो 4 के बाद फिर सम संख्या अगला 6, 6 के बाद अगला सम संख्या 8, अगला 10, यहाँ 10 मिल गया। इसका मतलब अगला में 6 ऐड होगा, और जब 7 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 13, बटा में 13 मिलेगा, जो कि 13 भी नीचे दिया गया हर में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। जब भी ऐसे प्रश्न आएगा तो आप हर वाले और रो वाले के साथ संबंध देखिएगा, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ मिसिंग नंबर है, बताइएगा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा। देख पाएंगे यहाँ 5 से हो गया 10, 10 से आपको पता करना, फिर 50 122। इसको देखते हैं तो 50 का 2 टाइम्स मल्टीपल है, 5 दूनी 10। यहाँ अगर 2 टाइम्स देखते हैं तो 10 दूनी 20। कोई औसत संबंध हमें नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे कुछ भी, पर इतना दिमाग में आपको ज़रूर फॉलो कर रहा होगा कि 5 भी स्क्वायर के पास है, 10 भी स्क्वायर के पास है, और 50 भी स्क्वायर के पास है, और 122 भी स्क्वायर के पास है। इसका मतलब यहाँ पे क्या चल रहा होगा सीरीज स्क्वायर के फॉर्म में चल रहा होगा। देखिएगा अगर 5 की बात करें ये क्या हो जाएगा, 2 के स्क्वायर कितना होता है 4, स्क्वायर में जब 1 जोड़ दीजिएगा आपको 5 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखिएगा 10 तो देख पा रहे होंगे 3 का क्या है स्क्वायर है, उसके बाद 1 जोड़ा गया। अगर 50 की बात करें तो आपको तो 50 वाले पता होगा कि 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 1 जोड़ दीजिएगा तो आपको 50 मिल जाएगा। ऊपर की बात करें 11 है 21 से, मतलब 11 का स्क्वायर है और प्लस का 1। यहाँ 1 दिखाई दिया, यहाँ फिर दिखाई दिया 3, यहाँ डायरेक्ट 7, 7 से 11। आपको यहाँ प्राइम नंबर नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जिसे आप अभाज्य संख्या बोलते हैं। प्राइम नंबर के फॉर्म में ये चल रहा है सीरीज। सबसे छोटी प्राइम संख्या क्या हो गया 2, 2 के बाद आता है 3, 3 के बाद मेरा आता है 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11। इसका मतलब यहाँ पे 3 के बाद अगला नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है 5, 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25, 25 में जब 1 जोड़ दीजिएगा 26। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया। थोड़ा सा आपको स्क्वायर अब क्यों आपको याद होना चाहिए, डायरेक्ट स्क्वायर पर क्यों गए, क्योंकि ये 4 स्क्वायर है इसके आसपास, 9 भी स्क्वायर था इसके आसपास, 49 भी स्क्वायर है एक, और 121 भी स्क्वायर था, इसलिए हम डायरेक्ट स्क्वायर पे गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। प्रश्न आपसे क्या है, वेन डायग्राम का करा पर्वत जंगल और पृथ्वी के बीच सही वेन डायग्राम की आपको पहचान करना। देखिए अगर पर्वत की बात करें और जंगल की बात करें तो पृथ्वी पे ही आपको पर्वत भी पृथ्वी पे मिलेगा, जंगल भी पृथ्वी के अंतर्गत आएगा। इसका मतलब सबसे बड़ा एक आपको पृथ्वी बनाना पड़ेगा, ये आपका क्या हो गया पृथ्वी। ठीक है, अगर जंगल की बात करें और फिर इन दोनों की अगर रिलेशन की बात करें, इन दोनों तो इसका कन्फर्म है कि पृथ्वी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अब पर्वत क्या जंगल हो सकती है, जंगल क्या पर्वत हो सकती है, इन दोनों में कोई रिलेशन देखिए तो पर्वत अलग है जंगल अलग है। इसका मतलब ये दोनों तो पृथ्वी के अंतर्गत है, पर इन दोनों में कोई संबंध नहीं है। ये आपका पर्वत हो गया तो ये आपका क्या हो जाएगा जंगल हो जाएगा।
पृथ्वी पे आपको पर्वत भी मिल रहा है और जंगल भी, इसलिए पृथ्वी के डायग्राम के अंदर इन दोनों को डायग्राम लिए, पर इन दोनों में कोई भी संबंध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत से आप इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी मारेंगे, क्योंकि कुछ मतलब जो पर्वत पे आपके जंगल भी मिल सकते हैं, जंगल में पर्वत भी मिल सकते हैं, पर ये वाले एग्जामिनर के द्वारा जो कंडक्ट कराते हैं जैसिया एग्जाम, उसके द्वारा ये ऑप्शन गलत दिया गया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर कंफर्म दिया गया, इसलिए आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर, जब भी ऐसे प्रश्न आपको दिखाई देगा एग्जाम में पर्वत जंगल पृथ्वी के बीच, तो ऑप्शन ए को आप करेक्ट मारिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 करा, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए बीना ने कहा। देखिएगा ये लड़का की ओर इशारा कर रहा, कौन? बीना कर रहा है। बीना ने क्या कहा? वह मेरे दादा। बीना खुद के बारे में बता रहा है, ठीक है। बीना ने कहा वह मेरे दादा। लड़का की ओर इशारा कर रहा कौन? बीना। बीना खुद के बारे में बता रहा है। बीना ने कहा वह मेरे दादा। मान लीजिए बीना हो गया ये, ठीक है। नाम से आपको जेंडर डिसाइड नहीं करना ब्लड रिलेशन वाले प्रश्न में कि बीना से लग रहा है ये फीमेल है, नहीं, ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी। नाम से जेंडर यहाँ डिसाइड नहीं होगा ब्लड रिलेशन। करवा मेरे दादा, बीना को कोई पिता हो गए, ठीक है, और पिता के पिता क्या हो जाएंगे? बीना के दादा हो जाएंगे। ये हो गया। और जानते होंगे मेल के लिए आपको क्या लेना है? फीमेल अगर आएगा तो उसको सर्कल में रखना, अगर मेल आता है तो उसको आपको ट्रायंगल में रखना। और एक बात क्या आपको ध्यान रखना, अगर आपकी पीढ़ी या हैं आपके भाई बहन है या फिर कि चचेरा भाई बहन, तो आपके पीढ़ी में आएंगे, ठीक है। अगर आपके माता पिता हैं तो एक पीढ़ी आपको ऊपर रखना है। अगर आपके माता पिता के भी माता पिता तो एक पीढ़ी उनसे भी ऊपर जाएगा। अगर आपके संतान हैं तो एक पीढ़ी आपसे नीचे जाएगा। ये आपको जो है आपको पता होना चाहिए, पीढ़ी जनरेशन। देखिएगा बीना ने बोला वह मेरे दादा, मतलब इसके पिता के पिता इनके दादा हो जाएंगे, ठीक है। एक एक पीढ़ी ऊपर चले गए। उसके बाद करा दादा के इकलौते पुत्र, दादे का जान रहेंगे, ये जो दादा है बीना के दादा है, और दादा का इकलौता पुत्र मतलब दादा का एक ही बेटा, और एक ही बेटा इसका मतलब बीना के पापा खुद हैं। अगर इकलौता नहीं लिखा था तो यहाँ इसके अंकल भी हो सकते थे, ये पापा भी हो सकते थे, पर इकलौता पुत्र है दादा का, इसका मतलब कन्फर्म है कि बीना के क्या हो गए? पिता। इकलौते पुत्र क्या हो गए? बीना के पिता। पिता का पुत्र मतलब ये पिता का कोई एक पुत्र है, और पुत्र इसका मतलब ये क्या है? मेल है, और मेल है इसका मतलब पुत्र है, इसका मतलब एक पीढ़ी नीचे आएगा। इसके इकलौते देखिए, इसके दादा ये हो गए, दादे के इकलौते पुत्र बीना के पापा, और पापा का पुत्र बीना के क्या हो जाएंगे? भाई। प्रश्न आपसे क्या करा? लड़के का बीना से, मतलब बीना से लड़का कौन है? बीना का लड़का कौन हो जाएगा? ब्रदर, भाई। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आप प्रश्न को समझ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा विकल्प दिए गए शब्दों के, ये जो शब्द एग्जामिनेशन आपको दिया गया है, दिए गए शब्दों के अक्षर की मदद से, अक्षर जानते होंगे लेटर, ठीक है, और शब्द होता है बहुत से लेटर को आप मिलाइएगा तो एक वर्ड मिलेगा, और वर्ड को ही बोलते हैं शब्द। जैसे एग्जामिनेशन एक पूरा वर्ड है, अगर इसमें लेटर अक्षर की बात करें तो ई है, एक्स है, ए है, तो ही बोल रहा है कि शब्द के अक्षर की मदद से नहीं बनाया जा सकता। मतलब इस सारे अक्षर की मदद से कौन सा विकल्प नहीं बनाया जा सकता, जो आपको इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं हम प्रश्न को समझा पाएंगे आपको। देखिए तो आपको कुछ नहीं करना, ऐसे प्रश्न में आपको सारे लेटर को चेक करना है। आपको ऑप्शन ए पे जाइएगा तो ए है, उसके बाद ए है, तो ए यहाँ मिल गया एग्जामिनेशन में, एन यहाँ है, फिर आई है तो आई यहाँ मिल गया, उसके बाद एम है तो एम यहाँ मिल गया, उसके बाद ए है तो ए यहाँ मिल गया, फिर से TION। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बनाया जा सकता है। इसका मतलब ऑप्शन ए मेरा आंसर नहीं होगा। कह रहा कौन नहीं बनाया जा सकता। फिर भी चेक करते हैं, AN है तो ए यहाँ मिल गया, AN यहाँ मिल गया, IM फिर तो मिल गया, आई हो गया, एम हो गया, AL ए यहाँ मिल गया। एल की बात करें तो देख लीजिए एग्जामिनेशन में एल है ही नहीं। एल जब है नहीं तो यहाँ एनिमल हम एल कैसे लगा सकते हैं? जब इग्नेशन में लेटर है नहीं तो एल लेटर कैसे आ गया? इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या है? नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें लेटर एल है जो एग्जामिनेशन वाले वर्ड में लेटर में मौजूद नहीं है, इसलिए कौन बनाया नहीं जा सकता? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपको आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं, आपका राइट आंसर मिल गया। तो क्वेश्चन नंबर 10, ABCDE व F एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आएगा, अगर डायरेक्शन नहीं दिया गया कि मुख केंद्र की तरफ है, बाहर की तरफ है, तो आपको सारे को किधर लेना? सर्कल, अंदर की तरफ लेना है, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आगे। अब 6 व्यक्ति हैं, ए से एफ तक मतलब 6 है। ए हो गया आपका पहला, ये आपका दूसरा व्यक्ति हो गया, ये आपका तीसरा है तो इसके सामने एक चौथा, ये पांचवा है तो इसके सामने एक छठा व्यक्ति है। प्रश्न को पढ़िए आप, इजीली प्रश्न को आप आंसर दे पाएंगे। बैठे ए ई व एफ के बीच में बैठा, मतलब जो ए है किसके बीच में बैठा, ई और एफ के बीच में। ई इसके लेफ्ट में भी हो सकता है, एफ भी इसके लेफ्ट में हो सकता है। अगर एफ लेफ्ट में तो राइट में भी, दोनों में से कंफर्म नहीं है कि इसके लेफ्ट में कौन बैठेगा। लेफ्ट में ये दोनों में से भी कोई बैठ सकता है, राइट में भी इन दोनों में से कोई। अगर ई बैठेगा तो एफ में राइट आ जाएगा, अगर लेफ्ट में एफ बैठता तो राइट में ही चला जाएगा। ठीक है, ये हम नोट कर लिए कि बार बार क्वेश्चन को पढ़ना ना पड़े। उसके बाद फिर ई डी के विपरीत है, ई जो बैठा है डी के विपरीत है, मगर अगर आप डी कहीं पे बैठाइएगा तो उसके विपरीत बैठेगा कौन, ई। मतलब डी और ई एक दूसरे के विपरीत अपोजिट बैठे। उसके बाद सी या तो ई का पड़ोसी नहीं है, सी या तो ई का पड़ोसी नहीं है। इन दोनों को आप एडजस्ट कीजिए। क्या है, डी और ई एक दूसरे के अपोजिट है। अगर डी को यहाँ बैठाइएगा तो ई अपोजिट विपरीत ई यहाँ बैठेगा, अगर डी को यहाँ बैठाएंगे तो ई यहाँ बैठेगा, डी को यहाँ बैठाएंगे तो ई यहाँ बैठेगा। जहाँ मैंने जहाँ बैठा दीजिए। चलिए हम यहाँ ई डी को बैठा देते हैं। और प्रश्न में बोला डी के विपरीत जाएगा ई, इसका मतलब इसके सामने ई बैठ गया। जब ई यहाँ बैठा तो अभी आप प्रश्न पढ़े थे कि ई और एफ के बीच में ए बैठा। ठीक है, ई यहाँ तो ए को यहाँ बैठा दीजिएगा तो एफ यहाँ बैठ जाएगा, ई यहाँ तो ए को यहाँ बैठा दीजिए, एफ यहाँ बैठ जाएगा। पर अगला एक प्रश्न था कि सी ई का पड़ोसी नहीं है, मतलब सी जो है ई के साथ नहीं एडजस्ट हो सकता है। जब सी ई का पड़ोसी नहीं, मतलब सी यहाँ पे नहीं बैठेगा और ना ही इसके सी यहाँ बैठेगा। सी या तो यहाँ बैठेगा या फिर यहाँ बैठेगा, दो पॉसिबल है। यहाँ जो या है ना, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग किया गया क्वेश्चन में, यहाँ थोड़ा सा जरूर मिस्टेक है। अगर ए की बात करें तो ई और एफ के बीच में कौन बैठा, ए। अगर ए को यहाँ बैठा दें तो एफ यहाँ कन्फर्म में बैठ जाएगा। सी तो यहाँ जगह नहीं, यहाँ सी बैठेगा नहीं तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा। ठीक है, तो बी किधर बच गया, कौन, बी, बी बैठ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, या फिर ए को ए साइड भी बैठा सकते थे आप। जैसे देखिएगा इस प्रश्न में आप ए साइड तो भी बैठा सकते थे ए को। जैसे ए को यहाँ बैठाइएगा तो ई और एफ के बीच में कौन बैठा है, ए। एफ को यहाँ ले लिया, अगर ई को बैठाते सी यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ हो जाएगा, तो फिर बी यहाँ भी बैठ सकता है। यहाँ थोड़ा सा जरूर टाइपिंग मिस किया गया होगा। प्रश्न आपसे पूछा था कि बी का विपरीत, ठीक है, लेकिन बात वही पड़ रहा है मिला जुला कर। बी का विपरीत फिर से एफ आ रहा है और पहले वाले से भी एफ आएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी का विपरीत मतलब इसके सामने वाले कौन है, एफ। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। अगर बी को ई, ए और एफ को ए साइड भी बैठाना चाहते हैं तो बैठा दीजिए, आपका राइट आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे देखिएगा ई और एफ के बीच में बैठा था, ए और एफ को ई साइड बैठा है तो इस बार इस साइड बैठा देते हैं। ई और एफ के बीच में बैठा दिए, सी यहाँ नहीं बैठेगा तो सी यहाँ पे बैठ जाएगा, तो फिर बच गया कौन, बी। ए से एफ तक बी नहीं अभी तक बैठा और बी के अपोजिट कौन हो जाएगा, एफ। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का राइट आंसर है। आप किसी से भी आंसर दीजिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय, टेक केयर।